नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रवीश कुमार जी को आपने देखा होगा, आजकल वो एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद में अपना यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर जो वीडियो अपलोड करते हैं वो उसमें अक्सर ये जरूर बोलते हैं, मेरे को बेरोजगार कर दिया, मेरे पेट पे लात मार दी, मैं तो बेचारा हो गया। और वो इसका आरोप अडानी पर लगाते हैं। वो इसका आरोप देश की सरकार पर बगैर नाम लिए कहते हैं कि सरकारों के कहने पर वो चैनल खरीद लिया गया जिसमें मैं नौकरी करता था, क्योंकि मैं सच दिखा रहा था। मेरी जुबान बंद करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इतने में तो हजारों लोगों को नौकरी मिल जाती। रवीश कुमार जी का ये वीडियो मैं जब भी देखता हूं यूट्यूब पर, वो जो रोते जैसे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे ना मेरे पास मैसेज आते हैं। आपने भी कभी देखा होगा, कभी कभी एक फोटो आता है, गरीब सा असहाय सा व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और फिर नीचे लिखा रहता है, कृपया एक इसमें शेयर कर दीजिए, कुछ पैसा डोनेट कर दीजिए, बेचारा है, ऑपरेशन कराना है, पैसे नहीं हैं, बहुत गरीब घराने का है। कोई लोग तरस खाकर उस पर 1 रुपया, एक ट्वीट ऐसा करके ट्वीट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। कुछ लोग पैसा भी अकाउंट में डाल देते हैं। मुझे रवीश कुमार जी इसी तरह का एक नाटक जैसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार एक बात को बोल रहे हैं, और जबकि अपने आप को सच्चा पत्रकार कहने वाले रवीश कुमार और इनकी मंडली के लोग उस सच्चाई को कतई नहीं बताते जो सच्चाई है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि एनडीटीवी जो कांग्रेस के टाइम में केंद्र सरकार की मदद से चालू हुआ, केंद्र सरकार की मदद मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूरदर्शन को एपिसोड दिए जाते थे और उसकी एवज में 8 लाख रुपए महीना मिलता था 80 के दशक में। यहां से एनडीटीवी की शुरुआत हुई। उसके बाद जिस तरह से यह चैनल चला है, देश विरोधी एक्टिविटी और फर्जी खबरें इससे चला। उसके बाद भी इस चैनल को चलाने वाली जो कंपनी है, इसके स्वामित्व वाली जो कंपनी है, वो जो थी RRPR इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी, और ये जो है कर्जे में थी 403 करोड़ के। कर्जा दिया गया था VCPL के द्वारा। अब ये कर्जा नहीं निपटा पा रहे थे तो कर्जा तो लिया जाएगा। तो VCPL जो कंपनी है उसको कर्जा नहीं लौटा रहे हो, उसने आगे अडानी जी से बात करी और अडानी ग्रुप ने तय किया कि वो इस कंपनी के शेयर खरीदेगा। शेयर से जो पैसा मिलना है उससे इसका कर्जा भी उतर जाएगा और प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका जो उसमें शेयर होल्डर थी, उनको एक मोटा अमाउंट मिल जाएगा। हकीकत यह है कि प्रणय राय को इन शेयर बेचने से जो पैसा मिला है, आप जानेंगे तो हैप रह जाएंगे। ये जो शेयर है, आपको बता दूं, इनके पास अभी तक 32.26% शेयर थे। उन्होंने जो बेचे हैं इसमें 5% अपने पास रखे हैं और 27% जो शेयर है वो अडानी जी को बेचे हैं। एक शेयर की कीमत 460 रुपए 54 पैसे है। अगर आप इसके 25% भी मान लो और इसको गुणा करोगे शेयर को, तो आप देखें 810 करोड़ रुपया। कितना? 810 करोड़ रुपया ये प्रणय राय और उनकी पत्नी को मिले हैं। कुल एसेट्स का ये लगभग 10 गुना है। जी हां, जो एनडीटीवी के कुल एसेट्स थे उसका 10 गुना पेमेंट 810 करोड़ रुपए अडानी जी ने दिए हैं। और वो इसलिए नहीं दिए कि वहां रवीश कुमार जी एक ऐसे पत्रकार हैं जिससे सारे पत्रकार डर गए, जिससे केंद्र सरकार डर गई, जिससे अडानी जी भी डर गए। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि अडानी जी अगर चाहें तो एनडीटीवी जैसे 10 चैनल खड़े कर देते, हर राज्यों में एक चैनल खड़ा कर देते भाषा का, और एनडीटीवी तो पहले ही बंद होने के कगार पर था, तो उनका चैनल तब भी चल जाता। उनको एनडीटीवी के शेयर खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक कंपनी बिक रही है और भारत का ही एक उद्योगपति उसे खरीद रहा है। उसके पीछे का एकमात्र कारण यह था कि कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि उसको खरीदता, उन शेयरों को कोई विदेशी भी खरीद सकता था, तो वो हमारे भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ठीक नहीं था। और भारत के ही एक उद्योगपति ने एक चैनल को खरीद लिया, जिसके कारण आपको यह भी बता दूं, रवीश कुमार जो कह रहे हैं कि हजारों लोगों को रोजगार मिलता,
तो रवीश कुमार जी आज भी एनडीटीवी के जितने एम्प्लॉई हैं उसमें सफाई कर्मचारी हैं, ओबी वैन है, ड्राइवर है, चपड़ासी है, एडिटर है, ऑफिस का स्टाफ है, उनमें से कोई भी नौकरी से नहीं निकाला गया है। निकाला आपको भी नहीं जाता। आपने खुद इस्तीफा दिया। क्यों दिया? क्योंकि आप सच नहीं दिखा सकते। जबकि अडानी जी ने आते ही पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सरकार की बुराइयां मीडिया दिखाता है, दिखाइए। ये काम है मीडिया का कि कहीं कोई गलती कर रहा है तो उसको उजागर करे, लेकिन जो अच्छे काम सरकार कर रही है उसको भी बताए। केवल इतनी सी शर्त, केवल इतनी सी बात, केवल इतना सा बदलाव अडानी जी चाहते थे कि एनडीटीवी के रवीश कुमार अपने अंदर ले आए। रवीश कुमार जी ने अगर इस्तीफा दिया है तो इसका मतलब यह है कि अडानी जी की वो इस सलाह पर चल ही नहीं सकते। उनको सच दिखाना ही नहीं है, उनको केवल इस सरकार की बुराइयां दिखानी है, केवल नेगेटिविटी फैलानी है। तब रवीश कुमार ने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया। उनके पेट पर किसी ने लात नहीं मारी, ये देश वाले लोग अच्छी तरह समझ लें। उनको किसी ने नौकरी से नहीं निकाला, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। तब वो इस तरह की मुंह बनाकर और यूट्यूब चैनलों पे और बाकी चैनल पर इंटरव्यू देते क्यों घूम रहे हैं? मेरे पेट पे लात लग गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरी जुबान बंद कर दी। जुबान तो बंद नहीं हुई है, सब जान रहे हैं। आजकल यूट्यूब चैनल कोई भी बना ले, आपने बना ही लिया। लेकिन हां, इस तरह का मुंह बनाकर और इस तरह की बातें और भ्रम फैलाकर आपने वो काम जरूर किया है जो मैंने कहा। ऐसी फोटो और वीडियो में देखता था कि ये बेचारा बीमार है, असहाय है, किडनी खराब हो गई है, पैसे नहीं है, जरा इसके अकाउंट में 2 रुपए 100 रुपए डाल दो। लोग बेचारे डाल देते हैं मानवता के नाते तरस खाकर। आपने भी इसी तरह अपना यूट्यूब चैनल हिट करने के लिए, उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, वीडियो पर लाइक और शेयर बढ़ाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया है। देश वाले लोगों को यह समझने की जरूरत है। कोई लोग इसको अचीवमेंट बता रहे हैं। 3 दिन के अंदर जितने सब्सक्राइबर आए, देखिए भाई, वो जो एनडीटीवी के दर्शक थे वो एक विशेष क्लास है, जिनको एनडीटीवी का हर झूठ भी सच लगता था, उसी में जीना चाहते हैं। तो वो लोग कहां जाएंगे? उनको लगा रवीश कुमार उनका एक मुखौटा है, जो इस तरह से बात रखता है, बहुत सारे लोगों को लगता है सच्ची है, और इसलिए वो सब शिफ्ट हो गए। इसमें कौन सी बड़ाई है? इसमें एक बात और देखने में आई, जितने ये सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल रवीश कुमार के हुए हैं, समझ लीजिए इतने ही लोग थे ये, और ये पूरा एक ग्रुप है। तो भाई झूठ क्यों बोलते हो? सच बताओ ना कि आप जिस चैनल में काम कर रहे थे, जिसके माध्यम से आप अपनी नौकरी चला रहे थे, आपको कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि आप केवल एक एम्प्लॉई हो। चैनल का मालिक 810 करोड़ रुपए ले रहा है, तो आपके चैनल का मालिक भी एक पत्रकार है, उनकी पत्नी भी एक पत्रकार है। तो उनको नहीं दिख रहा था कि सच क्या है, झूठ क्या है। उन्होंने सारी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा भाई शेयर बेचने थे, कंपनी घाटे में थी, हमें कर्जा निपटाना था, तो कर्जा लेकर कैसे उतारते? रवीश कुमार जी अगर चैनल को अच्छा बनाते, खबरें अच्छी दिखाते, चैनल की टीआरपी बढ़ी होती, ऐड मिले होते, तो शायद यह कर्जा उतर जाता। लेकिन आपने तो जिद पकड़ी हुई है कि आपको केवल एक तरफा रिपोर्टिंग करनी है। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान और भाजपा का विरोध करना है। विरोध करिए, पत्रकार का धर्म है, लेकिन केवल विरोध और विरोध के लिए विरोध, ये तो कहीं भी नहीं चलेगा। आज के समय में तो कतई नहीं चलेगा। आज मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। आज लोग 1 मिनट में खोज लेते हैं कि चैनल में ये जो न्यूज आई है ये फेक है या सही है, और इसलिए कई बड़े बड़े चैनलों की पोल आज खुल रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बहुत फेक न्यूज चलाई, 1 मिनट में उनकी फेक न्यूज की पोल खुल जाती है। तो एनडीटीवी तो बिल्कुल निशाने पर था, लोगों के अंदर गुस्सा था। ये एक चैनल है जो झूठ प्रसारित करता है, यही एक चैनल है जो टुकड़े टुकड़े गैंग को बिठाकर इंटरव्यू करता है, यही एक चैनल है जो देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वालों को अपने यहां स्पेस देता है प्राइम टाइम में, और इसलिए चैनल नहीं चला।
तो प्रणय राय जी ने एक मोटी खासी अच्छी खासी रकम ली है, तो भाई रवीश कुमार जी आपको उस रकम में से कैसे पैसे देते भाई? आप तो एम्प्लॉय थे, शेयर होल्डर तो थे नहीं। हां रवीश कुमार जी, अगर आपने भी शेयर खरीदे होते उस एनडीटीवी चैनल के, आपकी सैलरी तो बहुत अच्छी थी, सुनाए लाखों में थी, तो आप शेयर खरीद लेते। तो आज जब शेयर बिक रहे हैं तो भाई शेयर मनी से आपको भी पैसा आ जाता, आप अपना सैटेलाइट चैनल खोल लेते। और अगर रवीश कुमार जी की लोकप्रियता इतनी है, कुछ पत्रकार उनका गुणगान कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रवीश कुमार जी यूट्यूब चैनल तक क्यों रखते हो? उनका एक सैटेलाइट चैनल खुलवा दो। बहुत पैसे वाले लोग उनसे जुड़े हैं, देश और विदेश के लोग जुड़े हैं, उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं मदद के लिए, तो भाई एक सैटेलाइट चैनल खुलवा दो। यूट्यूब चैनल का खुलवा कर तो रवीश कुमार जी का आप अपमान कर रहे हो, वो लोग जो उनके सपोर्टर हैं। तो यह केवल एक सोची समझी रणनीति है ताकि सरकार को यूट्यूब चैनल चलाकर कोसा जाए। हकीकत यह है कि इसमें कोई किसी ने इनको निकाला नहीं, और ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं केवल अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, कुछ फंडिंग लेने के लिए, ताकि लोग तरस खाकर इनको सपोर्ट करें और इनके खाते में कुछ पैसे डाल दें। रवीश कुमार जी अगर सच प्रसारित करते कि ऐसा सौदा था, ये कंपनी थी, एनडीटीवी ने कर्जा लिया था, एनडीटीवी जिस कंपनी चलाती थी कर्जा उतार नहीं पा रहे थे और इसके कारण से मार्केट में शेयर उनको देने ही थे, तो ए बी सी डी कोई भी खरीदता। अडानी ना होते कोई और होता, कोई विदेशी कंपनी होती, इसके बजाय अडानी ने खरीद लिए। इसमें खरीदने वाले का क्या दोष है भाई? रवीश कुमार जी, आप जो कोट पहनते हैं, आप जो जूता पहनते हैं, आपके घर का जो फर्नीचर है, यदि मान लीजिए आप कहें भाई मेरे पे पैसे नहीं है, इसको मैं बेच रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपके जूते मोजे इनको भी लेने वाले कोई लोग मिल ही जाएंगे। खरीदार हर तरह का है, तो इसमें खरीदार का क्या दोष है भाई? कल को आप कहें रवीश कुमार जी का कोट भी खरीद लिया, बेचारे का कोट भी नहीं रहा उनके पास, बेचोगे तो कोई खरीदेगा, सेकंड हैंड खरीदने वाले भी है ना बहुत। तो जैसा मैंने पहले कहा, अडानी जी अपने फ्रेश नए अपने नाम के चैनल, इस देश में उनके पास इतना पैसा है कि वो 100 चैनल भी खड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एनडीटीवी को इसलिए लिया कि वो हमारे देश के ही एक व्यक्ति का चैनल है, देश की प्रॉपर्टी देश में रहे, ये उनकी भावना है। और आपकी जो भावना है वो अब क्लियर होती जा रही है कि अब लोकसभा चुनाव में सांसद बनने का सपना रवीश कुमार जी देखने लगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चैनल तो खरीद लिए जाते हैं, लोकसभा तो नहीं खरीदी जाएगी। इशारा बिल्कुल साफ है। बहुत सारे पत्रकार इसी तरह पत्रकारिता के फील्ड में होते हुए राजनीति में आए हैं। रवीश कुमार जी भी अब लग रहा है कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से मंच पर उतर सकते हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव आप देखें कि बिहार में किसी क्षेत्र से लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मेरे जीवन काल में मैंने पहली बार उनको छठ पूजा में पूजा करते हुए दृश्य देखे। ये एक सोची समझी रणनीति थी, तो अपने आप को वो प्रस्तुत कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और बिहार के तो गांव-गांव में नेता पैदा होते हैं, तो ये बिहार से ही है, राजनीतिक गुण इनके अंदर हैं। वो कला ये जानते हैं कि कैसे विक्टिम कार्ड खेला जाता है, कैसे नेता बनने के पहले वो सब माहौल बनाया जाता है। कुल मिलाकर माहौल तैयार हो रहा है, लेकिन सच बताना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और इसलिए आपके पास मैंने कुछ तथ्य रखे हैं जो कि आज पब्लिक डोमेन में है। तो प्रणव राय और उन्होंने खुद ये इनकी पोल खोल दी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनको नौकरी से निकाला गया, चैनल की मजबूरी थी कि वो शेयर निकालने ही थे और वो अडानी जी ने लिए और उसकी एवज में 10 गुना पैसा अडानी ने पे किया है। एम्प्लॉय एक भी अभी भी नहीं निकला है, इन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं क्योंकि ये खुद से समझौता नहीं कर सकते, समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं कर सकते। इसमें दोष किसका है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।